कि आज ये मौका मिला है। मेरा नाम है अमरराज सक्सेना और मैं डिशम चैनल के डांस का तड़का शो का रियलिटी टीवी होस्ट हूँ। आज मौका मिला है कुछ बातें करने का। बातें आज काफ़ी शानदार होने वाली हैं। जब एक एंकर का मिलन एक एंकर से हो तो कुछ बेहतरीन निकल कर आता है। और शायद यही चीज़ बार एंकरिंग की थी 2015 के लास्ट में, और तब से ये सफ़र अभी तक का उठा है कि मैं आज एक टेलीविज़न एंकर बनकर उभरा हूँ। एक बार हम पटना घूम रहे थे। अच्छा। तो हमरा देखते साथ मीडिया सब जो है पूरा पागल हो जाता है। ऐसा ही मीडिया में से निकल के एगो महिला आ गई। एगो लड़की थी, बड़ा खूबसूरत थी। अच्छा। आई हमरे पास और देख के हमको पगला गई। बोली Oh my God, 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 लालू जी मैं बिलीव नहीं कर सकती आप मेरे आंखों के सामने। oh my God, मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। हम बोले मैडम का हुआ, मिर्गी उर्गी का डर लिया है। तब बोले कि नहीं लालू जी सच बता रही हूँ मैं आपकी ना। मेरे बाप का कोल्हापुर में देवा बहुत बड़ा जमीन है बोल, लेकिन चाइला साला धोती जाके कोल्हापुर में सुखाएगा तो सीके टीवी इंडिया न्यूज में क्या पहन के जाएगा? ये मेरे को इंटरव्यू देने कर बाबा। भैया लगता है कि आपके बड़ों से बात करने के तबिश नहीं है। खाता हूँ पान चबाता हूँ, मिट्टे मेरा नाम है सुनील। अरे बारह से लेके छपरा तक, जमुई से लेके शेखपुरा तक बड़ा बढ़िया न्यूज वाला देखावत रे चितरंजन बाबू के अपन चैनल बा आ सीके टीवी इंडिया। भाग महाराज हाई बुढ़ारी में हम क्या सब्सक्राइब करी जी? रउआ के पास तो इतना बड़का फोन बा, हमरा लगे इतना छोटा। हे सोनिया, हे सोनिया, तुमसे कितनी फिल्मों में इस तरह से ओह जॉन, हाँ मैंने उसके बारे में बात की थी। वो एक शानदार खजाना है जिसे तुम्हारे पिताजी ढूंढना चाहते थे, और तुम्हारे माँ ने भी उसके बारे में एक पूरी किताब लिख दी जिसके बारे में तुम्हारे पिताजी को कभी मालूम भी नहीं हुआ। और क्या तुम चाहते हो उसी खजाने की खोज में अपने कीमती जान को? टाइगर श्रॉफ है। अभी क्या बात कर रहा है? जिसे देखो जहाँ देखो बस एक ही बात पूछता है कि मुन्ना कहाँ मिलेगा? कि सीके टीवी इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, खासकर चितरंजन जी। आपको देखा तो ख्याल आया, ऐसा बवाल आया कि मैं क्या कहूँ। अरे अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर, वो जो लाल वाला बटन है बगल में, उस पर घंटी फेंक के मार या फिर अपना उंगली, लेकिन वो सब्सक्राइब होना चाहिए वरना एक एक के खून की नदियाँ बहा दूंगा। अच्छा है। टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुशवाहा और आज मेरे साथ मौजूद हैं अमरराज सक्सेना जी, और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और अभी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सीके टीवी खास के हमारे चितरंजन जी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज ये मौका मिला है। मेरा नाम है अमरराज सक्सेना और मैं डिशम चैनल के डांस का तड़का शो का रियलिटी टीवी होस्ट हूँ। आज मौका मिला है कुछ बातें करने का। बातें आज काफ़ी शानदार होने वाली हैं। जब एक एंकर का मिलन एक एंकर से हो तो कुछ बेहतरीन निकल कर आता है, और शायद यही चीज़ हम देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल सर, आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर जमुई ज़िले से हूँ और फ़िलहाल अभी पटना मेरी कर्म भूमि है। पटना से ही रह के मैं अपने सारे शोज़ करता हूँ, जो मेरे लाइव शोज़ होते हैं या फिर टेलीविज़न शो हो रहा है यहीं पटना से हो रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो कहाँ से हुआ? मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा बचपन सब कुछ जमुई में बीता है। 2012 में जब मेरी मैट्रिक हुई है उसके बाद मैं पटना आया हूँ। पटना आने के बाद मैंने इस पढ़ाई के दौर के साथ मैंने डांस सीखना शुरू किया था अमर्स डांस एकेडमी में, और अमर सर मेरे पहले गुरु रहे जिन्होंने कला के क्षेत्र में मुझे कुछ सिखाना शुरू किया। उसके बाद उन्हीं के एनुअल डे फंक्शन में, जो डांस क्लास का एनुअल फंक्शन होता है, उसमें मैंने पहली बार एंकरिंग की थी 2015 के लास्ट में, और तब से ये सफ़र अभी तक का उठा है कि मैं आज एक टेलीविज़न एंकर बनकर उभरा हूँ। आप डिशम चैनल जो है उसमें कब आप डांस का तड़का जो शो होता है उसमें कब गए थे? डांस का तड़का पिछले साल शूट हुआ है और इसकी तैयारी पिछले साल से ही की जा रही है, जो कि इस साल के यानी 2021 जो चल रहा है उसमें 17 जुलाई से
ये ऑन टीवी हो चुका है और अगर आप देखना चाहें तो अभी भी ये शो हर शनिवार और रविवार को टीवी पे या आप जियो टीवी पे भी सर्च करके डिसम चैनल को शाम 7 बजे शनिवार रविवार को इस शो को देख सकते हैं। आप आते हैं उसमें? हम ही हैं तो हम ही क्या बात आएंगे, है। मैं ही एंकर हूँ उसमें। देख लीजिए पूरे सर- शो में आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगा, मतलब शुरुआत हमें ही करना होता है, आखिर भी हमें करना होता है, तो पूरे शो के दौरान मुझे ही बना रहना होता है। सर एक चीज़ बताइए, आप एक सॉन्ग भी गाए थे, हम बिहारी सब पे भारी। बिहारी लोगों को बहुत पसंद भी आया है। लोग हमारे बिहार के जहाँ भी कोने कोने में बसे हुए हैं सब लोग आपको इस सॉन्ग को बहुत ही रिस्पेक्ट दिए। ये जो गाना है ये कब रिलीज हुआ था? ये गाना 2018 के नवंबर में रिलीज हुआ और इस गाने को बिहारियों ने बहुत ज़ोर शोर से सुना है। हाँ। ये बात तो मैं बिल्कुल बिहार के लिए कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है, अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है तो क्या बात फिल्मों में मुंबई भी लाजवाब है, और अगर लखनऊ कहता है अपने आप को शहरों का नवाब तो हमारा बिहार इन सब का बाप है। क्या बात है, वाह। अगर संघर्ष की बात किया जाए तो आपको संघर्ष कैसा रहा है शुरू से लेकर अब तक? देखिए, ज़िंदगी के हर मुकाम पर आप जब तक संघर्ष नहीं करते हैं, वो कहा जाता है कि सफलता की जो सीढ़ी होती है वो संघर्ष से बनी होती है। यानी कि आप अगर संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप एक दिन सफलता के मार्ग पे प्रशस्त होते हैं, आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं। और हर एक के जीवन में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, मेहनत नहीं है, जिन्होंने मुश्किल दिन नहीं देखे हों। मैंने भी देखा है। वो दौर शुरुआत हुई थी 2015 से ही, जब मुझे छोटे छोटे कार्यक्रम मिलते थे गांव में। हमारे ज़िले के आसपास के ज़िले में, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर, इन ज़िलों में मुझे जब बुलाया जाता था तो मुझे खुद ये नहीं पता होता था कि वो मुझे पैसे भी देंगे कि नहीं। बस एक स्टेज का होता था पता कि हाँ स्टेज मिल जाएगा, मुझे करना है, मुझे करके ही आना है। ट्रेन से चला गया, फिर वहाँ से ऑटो ले ली, फ़ोन पे किसी तरह से बात करते हुए स्टेज के स्थल तक पहुँचते थे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। और कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो 200-400 रुपये या 500 रुपये अगर उन्होंने दिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना हम खाली हाथ भी लौटने में कोई भी मतलब संकोच नहीं रखते थे। मेरे अंदर बहुत खुशी होती थी कि चलो कम से कम मैंने स्टेज करके लोगों को मनोरंजित किया, लोगों ने मेरी तालियां बरसाई। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ना दौलत ना कोई कीमती सामान मांगता हूँ, ना दौलत ना कोई कीमती सामान मांगता हूँ, दिलों में बस लोगों के ज़िंदा रह जाऊँ, यही अरमान मांगता हूँ। और बस एक ही छोटी सी ख्वाहिश है कि जब भी स्टेज पे चढ़ूँ तो लोगों की तालियों का इनाम मांगता हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात। सर आप कोई एक ऐसा समय बताइए जो सबसे बुरा दौर से आप गुजर रहे होंगे और सबसे आपका बुरा दिन होगा, उस दिन कभी याद है? देखिए, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं जब आप बुरे दिन कह सकते हैं उसे, लेकिन आप इसे अब मेरी अच्छाई कहें या फिर कुछ और, मैं उन दिनों को याद बिल्कुल नहीं रखता हूँ। अच्छा वाह। मैं हमेशा संघर्ष में उन दिनों को याद रखा हूँ जिस दिन संघर्ष करके मुझे एक छोटी सी भी सफलता हाथ लगी है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जो मेरे लिए बहुत बुरा बीता और मैं उसे याद रखना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे दिन जो हैं वो आपको हतोत्साहित करते हैं। कभी कभी लोगों का कहना होता है कि ऐसे दिनों को हमें याद रखना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ। मुझे लगता है ऐसे दिनों को हटा देना चाहिए, ये हमें मे बी कि नेगेटिव कर सकते हैं, और इसकी जगह हमें उन दिनों को याद करना चाहिए जिस दिन हमने संघर्ष करके भी एक छोटी सी जीत हासिल की है। क्या? वो हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश आप किस दिन हुए थे, कब? सबसे ज़्यादा खुशी तो ऑब्वियसली टेलीविज़न पे आना था, क्योंकि एक हर कलाकार चाहता है कि उसकी मेहनत धीरे धीरे जब रंग ला रही हो तो बृहद पैमाना हो दर्शकों का, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख सकें। और वो सबसे पहला मौका था जब मुझे कॉल आया था चैनल के माध्यम से कि आपको हम लोग अब शो कर रहे हैं, रियलिटी टीवी शो, और उसमें आपकी एंकरिंग को हमने जज किया है और आप इस काबिल हमें लगे हैं कि आप इस शो को होस्ट कर सकते हैं। माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा थी कि उस दिन मुझे बुलाया गया और मैं शिमला जाके शूट किया हूँ उस पूरे एपिसोड को। क्या बात है। पटना में आप कब आ गए थे? मैंने बताया कि मैट्रिक के बाद पटना आना हुआ था। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट था मैं। इवन मैट्रिक और इंटर दोनों में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इंटर के दिन तो हम सोच लिए थे कि बिहार बोर्ड इस बार हम ही टॉप करने वाले हैं, लेकिन किस्मत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊंच नीच थी। कॉलेज से नंबर कम मिले थे, प्रैक्टिकल होता है 30-30 नंबरों का, तो लोगों को लगभग 29 मिल जाते हैं, किसी को 28 में मिलता है। मुझे मात्र 21 नंबर मिला है दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो लगभग 8 दूनी 16 नंबर का मार्जिन था। वो अगर मिलते तो मैं 400 प्लस चला जाता और
रैंकिंग भी बहुत अच्छी आती है। हाँ, टॉप 10 बिहार आराम से आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं, सफ़र जैसा भी रहा, पढ़ाई अच्छी रही है, लेकिन अब कलाकारी ही ज़िंदगी है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि अब इसमें कैसे बेहतर करना है। आज मैं एक ऐसे चैनल का हिस्सा हूँ जिसे बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं देख रहे हैं, डिशम है काफ़ी पॉपुलर चैनल है, लेकिन मेरा सपना और बड़े बड़े चैनल्स पे जाना है और बड़े शोज़ को होस्ट करना है। इवन आईफा जैसे लेवल का शो जो होता है वैसे शोज़ को मैं होस्ट करना चाहता हूँ। काम करने में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, काम करने में तब मज़ा आता है जब लोगों का समर्थन मिलता है, लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे संघर्ष के उस दौर से निकाला है जहाँ पे ऐसा लगता था कभी कभी कि टूट जाऊँगा, छूट जाऊँगा, लोगों के ताने सुनना कि शायद ये कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसी कई सारी परेशानियाँ। जब आप मुश्किलों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं तो फ़िलहाल लोगों का ही समर्थन होता है। कुछ लोग आपके खिलाफ होते हैं, वो भी समझिए एक तरह से आपका समर्थन है। बिल्कुल। कबीरदास ने या रहीम जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिन्होंने भी कही, आई डोंट नो, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब अगर आपको कोई निंदा कर रहा है ना कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपकी ये ख़राब है, वो ख़राब है, इसका मतलब वो आपकी तारीफ़ कर रहा है कि आप इस चीज़ को अच्छा बना लीजिए। मैं हमेशा निगेटिविटी को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। मेरे कुछ लोग ऐसे ही सर्किल में हैं जो मेरी हमेशा बुराई ही करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बुराई इसलिए की गई है क्योंकि वो अच्छी नहीं रही होगी। कई सारे लोग बुराई से हतोत्साहित हो जाते हैं, चितरंजन जी, उनको लगता है कि उनकी बुराई कर रहा है, वो अच्छाई ही सुनना पसंद करते हैं। बड़ा ही लव कि कोई हमें बुराई कर रहा है तो हम उस चीज़ को सोचते हैं कि क्या अंदर मेरे वो कमी है, इफ़ है तो मैं उसको अच्छा करके लोगों तक दिखाऊंगा। मेरी गलती की शिकायत मुझसे कीजिए क्योंकि सुधरना मुझे है, ना कि उसे जिसको आप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है, पंक्ति है, और किसी अच्छे इंसान ने इसको कहा है। और जो आपको अगर बुराई कर रहे हैं तो समझिए कि सबसे अच्छा मित्र आपके वही है जो आपको सुधारना चाहता है, आपको में नया बदलाव देखना चाहता है। मैं आपसे सर एक सवाल और चाहूँगा कि आप बहुत सारे आवाज़ निकालते हैं, बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर, सिंगिंग तो करते ही आप, अच्छा गाते भी हैं, बहुत सारे सिंगर के आवाज़ भी सर निकालते हैं, लगभग 20-25 तरह के आवाज़, राइट? जी हाँ, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज़ें बदलना थोड़ा आसान है, तो मैं बदल लेता हूँ इसी गले से। हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। और अब फ़िलहाल ये अब मुझे उस एंटरटेनमेंट की दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहाँ मैं अपनी आवाज़ों को बदल सकता हूँ। क्या बात है। तो चलिए आज सीके टीवी इंडिया और चितरंजन जी के माध्यम से जो ये हमें मौका मिला है अपने टैलेंट को दिखाने का, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट हियर सम वॉइसेस इन माय मिमिक्री वर्ल्ड, एंड द फर्स्ट वॉइस विल बी फ्रॉम बिहार एंड ही इज़ द राजद सुप्रीमो एंड ऑल्सो नॉन एज लालू प्रसाद यादव। बड़ी मस्करी आवाज़ है, क्वालिटी अच्छी है आवाज़ की उनकी, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ आवाज़ें आप बेधड़क सुनने वाले हैं। कंटिन्यू। पूरा बिहार में आज हम सीके टीवी इंडिया के माध्यम से लाइव हैं और आपने हमको इंटरव्यू लेने का काम किया है। अच्छा। चितरंजन जी, पूरे बिहार में हम देखे हैं कि जितना बाल बुट्टू सब है अब बड़ा बढ़िया। ऐसे ही एक बार हम पटना घूम रहे थे। अच्छा। तो हमरा देखते के साथ मीडिया सब जो है पूरा पागल हो जाता है। ऐसे ही मीडिया में से निकल के एगो महिला आ गई, एगो लड़की थी, बड़ा खूबसूरत थी। अच्छा। आई हमरे पास और देख के हमको पगला गई। बोली, Oh my God, 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 लालू जी मैं बिलीव नहीं कर सकती, आप मेरी आंखों के सामने। oh my God, मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। हम बोले मैडम का हुआ, मिर्गी उर्गी का डर लिया है। तब बोले कि नहीं लालू जी सच बता रही हूँ, मैं आपकी ना बहुत बड़ी फ़ैन है। मतलब मैं आपको देखती हूँ ना, मैं तो आपको जब भी सुनती हूँ मैं सच में पागल हो जाती हूँ। लालू जी मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि मतलब मेरे कुछ सवाल है, आप उसका जवाब दे देंगे प्लीज़। हम बोले पूछो, अरे मीडिया का काम है पूछना, तो पूछो क्या बात है। लालू जी मेरा नाम ना फुलेश्वरी है और मैं आज तक से आई हूँ। हम बोले पहले ही बताओ कि कल तक कहाँ थी। आज तक से आई हैं आप, कल तक कहाँ थी। देखिए लालू जी वो तो मस्करी आप तो करते ही बहुत अच्छा है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, बताइए ना लालू जी, प्लीज़ 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 लालू जी बताइए ना, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है।
हम बोले मैडम जितना सवाल आप पूछी हैं सबका हम जवाब दिए हैं। और इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ब्याह नहीं हुआ तो दोनों बेटवा के यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं। अब मार देंगे तो मुक्का नच के गिर जाओगे। तो ये आवाज़ थी लालू प्रसाद यादव के। भोजपुरी के एक अभिनेता बड़े अच्छे हैं, नाम है उनका आनंद मोहन। उन्होंने बात करना शुरू किया सीके टीवी के बारे में। उन्होंने बोल रहे थे कि आज बाप रे बाप, आरा से लेकर छपरा तक, जमुई से लेकर शेखपुरा तक बड़ा बढ़िया न्यूज़ वाला देखावट तारे चितरंजन बाबू के अपन चैनल बा आ सीके टीवी इंडिया। आ रउआ लोग से गुजारिश बा कि धड़ाधड़ सब्सक्राइब करी जा आ बड़ा खूब प्यारा आशीर्वाद दे के चैनल के बढ़ाई जा, ताकि एक से एक बढ़िया बढ़िया टैलेंट रउआ लोग के देखे के मिली। ये बूढ़ी तनी तू सब्सक्राइब मारो भाग महाराज। हाई बुढ़ारी में हम क्या सब्सक्राइब करी जी, रउआ के पास इतना बड़का फ़ोन बा, हमरा लगे इतना छोटका आईफोन बा। अरे बूढ़ी आईफोन नहीं खे, उ तो बिकिया जौन फ़ोन ले ले बा उहे बा, चाइनीज माल बा। अमिताभ, चलिए आपको कुछ बॉलीवुड से आवाज़ें सुनाते हैं। एक हैं बच्चन साहब, एक हैं क्या, एक ही हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन। और उन्होंने अपने शराबी फिल्म के कैरेक्टर मुंशी जी हैं उनके। हाँ। तो उनसे बात करना शुरू किया था। मुंशी जी से कह रहे थे, मुंशी जी ने कहना शुरू किया अमिताभ बच्चन को, खुदार आज बड़े दिन के बाद मैं खाने में आए हो और लगता है कि ठेके का पूरा जाम लेके आए हो। बड़ा बढ़िया लगता है जब चितरंजन जी की बातें होती है इंडिया टीवी न्यूज़ से, सॉरी सीके टीवी इंडिया। आपके नामों की क्या बरखुदार बात करें, जो भी नाम है मैं तो बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चन साहब ने कहा कि देखिए मुंशी जी, देखिए मुंशी जी, क्या कि सीके टीवी इंडिया का नाम भी आप ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। लगता है कि आपकी बुढ़ारी में जो है वो थोड़ी सी खनक जो है जाम के चढ़ चुकी हैं। 2-3 पैक जाम के आपने लगा लिए हैं। लेकिन मुंशी जी, जहाँ तक बात की जाए मीना की, मीना से मुंशी जी हम बहुत प्यार करते हैं। और अगर मीना हमें नहीं मिले, अरे भाई साहब, अगर मीना हमें नहीं मिले तो मुंशी जी ऐसे जाम खाने में तो हम अपनी जान दे देंगे। मुंशी जी हम बता रहे हैं आपको। और अब जो आवाज़ आती है अमिताभ बच्चन जी की, थोड़ी सी और बोल्ड हुई, तब केवी सिमन का वॉइस इस तरह से है। देवी और सजनों नमस्कार, प्रणाम, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। देवी और सजनों में अमिताभ बच्चन जी और आज हमारे साथ केवी सी के इस महामंच पे बहुत दूर से चलकर बिहार की भूमि से सीके टीवी इंडिया न्यूज़ के चितरंजन जी मौजूद हैं। और इनके मौजूदगी में कई सारे हम सवाल और जवाब करने वाले हैं, सवाल और जवाब करने वाले हैं इनसे। और ढेर सारी धनराशि जो है वो यहाँ से ये जीत कर जाए, इन्हें शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार आप सभी को। क्या बात है, क्या बात है। शाहरुख खान, ऐसा तो एक वॉइस म्यूज़िक होती तो और अच्छा होता। फिर भी आई एम ट्राइंग लिटिल बिट। हे सोनिया, तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसे प्यार कहो, पागलपन, या मेरे दिल के धड़कन। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इस दुनिया के बड़े में कोई तो है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और वो कोई और नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा शाहरुख खान है। और वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। और तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये शाहरुख खान की आवाज़। एक थोड़ी सी आपको छोटी सी डबिंग दिखाता हूँ। इस डबिंग में आप हॉलीवुड की डबिंग देखेंगे और थोड़ी सी साउथ की भी अगर कर लूँगा तो हो जाएगा। ऐसे तो शोर शराबा काफ़ी है यहाँ पे। तो हॉलीवुड वाले जब फिल्म डब करते हैं उनका एक्सेंट होता है हॉलीवुड फिल्मों में इस तरह से, ओह जॉन, हाँ मैंने उसके बारे में बात की थी। वो एक शानदार खजाना है जिसे तुम्हारे पिताजी ढूंढना चाहते थे और तुम्हारे माँ ने भी उसके बारे में एक पूरी किताब लिख दी जिसके बारे में तुम्हारे पिताजी को कभी मालूम भी नहीं हुआ। और क्या तुम चाहते हो उसी खजाने की खोज में अपने कीमती जान को गंवाना? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, लेकिन
लेकिन मेरे पिताजी हमेशा इसके बारे में बातें किया करते थे। वो काफ़ी महान जादूगर थे, एक खजाने की खोज करने वाले। उन्होंने नेशनल ट्रेजर जैसे कई खजाने खोजे जिसके बारे में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ मालूम भी नहीं था। आओ तो तुम मुझे बताने आए हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हाँ, तुमसे भी। और तुम तो बिल्कुल खड़ूस हो, काफ़ी अच्छे। वाह, क्या बात है। ये हॉलीवुड का आवाज़ था जी, ये बहुत हॉलीवुड अच्छा। के डबिंग वॉइस बहुत अच्छा आवाज़ था। और एक मैं और कुछ आवाज़ें तो बहुत सारी हैं। हाँ, आवाज़ें तो बहुत सारी हैं। परेश रावल जी की करता हूँ, हेरा फेरी फिल्म से थोड़ा सा फन एंटरटेनमेंट का छोटा सा नाना पाटेकर का भी करते हैं। परेश रावल जी ने कहा, ये देवा, मेरा नाम है बाबूराव, उसका गणपत राव आपटे। मेरे बाप का कोल्हापुर में देवा बहुत बड़ा जमीन है बोल, लेकिन चाइला साला धोती जाके कोल्हापुर में सुखाएगा तो सीके टीवी इंडिया न्यूज में क्या पढ़ के जाएगा। ये मेरे को इंटरव्यू देने कर बाबा। और ये खुशी फिल्म्स के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इधर मैंने आके सब कुछ सीखा, और ये जो पटना बिहार से जितने भी सिंगर हैं उनसे मेरी गुजारिश है एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ आने का, मस्त गाना गाने का। ये बेहतरीन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, डांस क्लास और सिंगिंग क्लास, ये सारे का मैं पादा निशा। राजू भाई, सुनील शेट्टी, हाँ, शाम का कैरेक्टर। भैया, लगता है कि आपके बड़ों से बात करने के तबीश नहीं है। खाता हूँ पान चबाता हूँ मिट्टी, मेरा नाम है सुनील शेट्टी। उसने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखे थे, उसने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी उनके डोले उठा रखे थे। हमें मालूम था वो निकलेगी बेवफा बाबू भैया, हमें मालूम था वो निकलेगी बेवफा बाबू भैया, इसलिए हमने उनकी छोटी बहन पहले पटा रखे थे। ये मेरा स्टाइल है। क्या बात है। एक टाइगर श्रॉफ है। अभी क्या बात कर रहा है, जिसे देखो जहाँ देखो बस एक ही बात पूछता है कि मुन्ना कहाँ मिलेगा। अरे यार, अगर मुन्ना को ढूंढना इतना ही आसान होता तो आज हर गली पे, हर चौराहे पे बस एक ही बात गूंज रही होती कि सबको आती नहीं और मेरी कभी शौती नहीं। मुझ पर आती है तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे भाई पे आती है तो मैं फोड़ देता हूँ। मेरी बच्ची हो तुम, क्योंकि मैं पतली कमर से बात नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखाएं। और एक बहुत अच्छा आवाज़ होता है जो सब लोग को पसंद आता है। नाना पाटेकर, हाँ, की आवाज़ थोड़ी सी बोल्ड है, हाँ, और बहुत पसंद आता है। हाँ, थोड़ी सी हाई पिच की है आवाज़, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो कर सकूँ। अरे अच्छा है, हाँ, सब एक ही बात बोलते हैं अच्छा है, लेकिन इस अच्छाई में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। कलम वाली बाई सही कहती थी वो। भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो नीचे शर्म आती होगी कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई थी। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े अच्छा है। अरे मैं क्या कहना चाहता था कि सीके टीवी इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, खासकर चित्रंजन जी, आपको देखा तो ख्याल आया, ऐसा बवाल आया कि मैं क्या कहूँ। अरे अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर, वो जो लाल वाला बटन है बगल में, उस पर घंटी फेंक के मार या फिर अपना उंगली, लेकिन वो सब्सक्राइब होना चाहिए, वरना एक एक के खून की नदियाँ बहा दूंगा। अच्छा है। क्या बात है, अच्छा है। राजकुमार का आप बहुत सारी आवाज़ें लंबी चल रही हैं, बट दिस विल बी फाइनल। मैं उनकी खास कर नहीं पाता, बट आपने बोला तो आई विल ट्राई वंस अगेन। ये सभी आवाज़ें फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता। यानी हम राजकुमार हैं, हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते बल्कि आँखें ही चुरा लेते हैं रानी। क्या बात है। तो ये हमारा फिलहाल चित्रंजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बात करके आपसे बहुत। मैं आपके लिए 2-4 पंक्तियाँ दिल से कहना चाहूँगा। क्या बात? कि जैसे चलते हुए पथिक को पीपल की छाह मिल गए, जैसे चलते हुए पथिक को पीपल की छाह मिल गए, थके हुए शरीर को जैसे आराम मिल गए, और आपसे मिलना हमारा बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे सबरी को उसके श्री राम मिल गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आपके लिए था।
वाह, और thank you, हमारे thank you। दर्शकों के लिए भी 4 पंक्तियां जरूर रखेंगे जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य वक्त देकर इस इंटरव्यू को देखा है, इतना प्यार दिखाया है। उन दर्शकों के लिए आपकी और मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि जैसे रात को आसमान में नज़र आते हैं सितारे, जैसे रात को आसमान में नज़र आते हैं सितारे, आप सभी के हमारे सीके टीवी इंडिया के जुड़ने से हो गए हैं वारे हमारे न्यारे। और आपका आना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम सुदामा के घर पे इतने सारे श्री कृष्ण पधारे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया आप सभी लोगों तो ये हमारे साथ अमर राज सक्सेना जी हैं जिनसे मुझे बातचीत हो रहा था और आप लोग को भी मैं इनके साथ इंटरटेनमेंट करवा रहा था। ये बहुत ही अच्छे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत अच्छा लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं। और इनका फेमस सॉन्ग अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो एक बार आप YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं, हम बिहारी सब पर भारी। बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही लोगों को पसंद आया है, हम बिहारी सब पर भारी। आप सुन सकते हैं। को उसकी 2 लाइनें मैं सुना देता हाँ, हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल। ये बेहतरीन होगा। हाँ। उसका अंतर है जिसमें मैंने बिहार के बारे में कई सारे बातें रखी हैं जितना संभव हो सका है 4 मिनट के गाने में। और इसका अंतर है इस माटी की कोख में जन्मे कितने ही महान हैं, शारदा सिन्हा सुर की रानी और बिस्मिल्लाह खान है, रामधारी दिनकर की रचना बोला ना संसार है, विद्यापति मिथिला की शान और मांझी का पहाड़ है, पटना साहिब की माटी में गुरु गोविंद की याद है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, चाणक्य की कूटनीति ने राजनीति सिखलाई थी, आर्यभट्ट के जीरो ने एक नई राह दिखलाई, क्योंकि हम बिहारी सब पे भारी करते दिल से यारी ये कहती दुनिया सारी। तो ये गाना आपको देखना हो यूट्यूब पे कीवर्ड से सर्च कीजिए, हम बिहारी सब पे भारी, और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको देखने में और सुनने में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। आपको ये इंटरव्यू हम लोग का कैसा लगा, हम लोग का मिलन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, सीके टीवी इंडिया न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। देखिए मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, ऐसे लोग जब अब तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं तो आप लोगों का प्यार मिलते हैं, धीरे धीरे इंसान अपने उस औकात से थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट होता है। तो ये प्लेटफॉर्म वैसे टैलेंटेड कलाकारों के लिए जिन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिल रहा और उनकी आवाज़ उनकी कलाकारी आप तक पहुँचे, तो ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का मिलन आपसे होना है और ये उन पे ध्यान दे रहे हैं जो बहुत बड़ा मंच लेकर अभी तक नहीं रह पाए, लेकिन उनमें टैलेंट भरपूर है। ऐसे कई कलाकारों के साथ फिलहाल बार बार मुलाकात होगी चितरंजन जी के साथ। ऐसे ही चितरंजन जी आपका मनोरंजन करते रहेंगे। वाह, क्या बात है, बहुत सारे तारीफ हो गई मेरा। और इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।